अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है बेसिक इंग्लिश कोर्स की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो को बनाने के लिए जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। और वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, इंग्लिश विकेबलरी जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि क्या सीख पाते हैं। तो सबसे पहले तो कंट्री, कंट्री का मतलब होता है मुल्क, आप लोग जानते हो। नेशनैलिटी, इसका मतलब क्या होता है, नेशनैलिटी नेशन से मिलकर बना है, तो नेशन का मतलब होता है कौम। इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर एक नेशन आबाद है। तो कौन सा बंदा, कौन सा इंसान किस जगह से या किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उस चीज़ को हम नेशनैलिटी से समझ लेते हैं इजीली। बाकी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। और लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता है कि किस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो यहाँ से आप इस कॉलम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो अब देखिए पाकिस्तान से मेरी कंट्री का पता चला। लेकिन अगर मैं किसी और कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं क्या कहलाऊँगा, पाकिस्तानी कहलाऊँगा। तो यानी कि मैं किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी कहला रहा हूँ, तो इट्स मीन सबको पता होता है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इसीलिए इसकी नेशनैलिटी, यानी नेशनैलिटी इसीलिए पावरफुल, मीनिंगफुल वर्ड होता है कि इससे हमें पता चल जाता है ये बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और पाकिस्तान में जो ज़ुबान बोली जाती है वो उर्दू बोली जाती है, तो लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू आ गई। ठीक इसी तरह यूएस या यूनाइटेड स्टेट जो है, ये एक कंट्री है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अगर पाकिस्तान में आएंगे तो वो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका का, यानी अमेरिकन भी इसको बोला जाता है। क्या सही है क्या गलत है वो बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम बस सीखने की कोशिश करेंगे, जो जो हमें नहीं पता उसको पिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकन यानी कि कहीं पे भी हमें कोई गोरा नज़र आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, या हमें पता हो कि ये अमेरिका से बिलोंग करता है, तो वो अमेरिकन जो है वो सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती है यूएस से। और वहाँ कौन सी ज़ुबान बोली जाती है आप लोगों को पता है, वो इंग्लिश बोली जाती है। ठीक इसी तरह इजिप्ट, इजिप्ट जो है ये भी एक कंट्री है और जिसको उर्दू में मिस्र कहा जाता है। अब कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान में, इजिप्ट का पाकिस्तान में आ जाएगा और वो बंदा क्या कहलाएगा, जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी कहलाते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन्स कहलाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में रहने वाले लोग इजिप्शियन कहलाते हैं। वो दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे वो कहेंगे वी आर इजिप्शियंस या आई एम इजिप्शियन, तो इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इजिप्ट और इजिप्शियन में क्या फ़र्क है। और इजिप्ट के अंदर जो ज़ुबान बोली जाती है वो अरेबिक बोली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए विकेबलरी इंप्रूव होती है, 3 वर्ड्स पता चले, साथ में इंफॉर्मेशन भी पता चली कि अरबी ज़ुबान मिस्र में बोली जाती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ शायद ना पता हो, तो इसीलिए मुझे अट्रैक्ट किया ये टॉपिक। मैंने सोचा इसको मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। फिर यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी बोलते हैं, यूके का कोई बंदा होता है वो अपने आप को कहलाता है, या वो कहीं पे भी जाता है तो ब्रिटिश कहलाता है। ठीक है, उसे ब्रिटिश कहा जाता है यूएसए के, सॉरी यूके के बंदों को। इसी तरह वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, इसी तरह फ्रांस, अब फ्रांस में रहने वाला बंदा, आप सोचो उसकी नेशनैलिटी क्या होती है। फ्रांस का एक बंदा है, उसकी नेशनैलिटी क्या होगी, वो जहाँ पर भी जाएगा वो कहलाएगा फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच पीपल, जब भी वर्ड आए फ्रेंच का, तो आप समझ लो कि बात किसकी की जा रही है, फ्रांस के बंदों की बात की जा रही है। ठीक है, तो फ्रांस भी याद रखना है, फ्रेंच भी याद रखना है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को पता चल गया। और ओबियसली बात है, वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है फ्रांस के अंदर वो फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं तो सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया जो है वहाँ के बंदे को क्या कहा जाता है, हमें पता है कि सऊदी कहा जाता है। ठीक है, तो सऊदी अरब का बंदा जहाँ भी जाएगा वो सऊदी कहलाएगा। और वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो अरबिक बोली जाती है। इसी तरह स्पेन, स्पेन एक मुल्क है, एक कंट्री है। स्पेन के बंदे दुनिया में जहाँ पे भी जाएंगे वो किस वर्ड से पहचाने जाएंगे, वो स्पेनिश। तो अब आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा होगा, स्पेनिश वर्ड काफ़ी सुना होगा, स्पेनिश और स्पेन के बीच में क्या ताल्लुक़ है ये भी समझ में आ गया होगा। और स्पेन के अंदर जो ज़ुबान बोली जाती है वो स्पेनिश बोली जाती है। ठीक है, आगे चलें तो रशिया। अब रशिया जो है वहाँ के बंदों की जो नेशनैलिटी होती है वो रशियन कहलाते हैं। जब भी आपको वर्ड मिले रशियन तो आप समझ लो कि रशिया के बंदों की बात की जा रही है। और वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो भी रशियन बोली जाती है। ठीक है,
और इसके बाद अगले टेबल में देखें तो कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है। इंडिया के लोग जो हैं इंडियंस कहलाते हैं। वहाँ पे जो ज़ुबान वेरियस यानी बहुत तरह की ज़ुबान बोली जाती है, तेलुगु, हिंदी वगैरह वगैरह। इसी तरह ग्रीस, जिसे उर्दू में यूनान कहा जाता है, वहाँ के लोग ग्रीक कहलाते हैं और वहाँ पे जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो ग्रीक इस्तेमाल होती है। कोलंबिया एक कंट्री है और वहाँ की नेशनैलिटी जो वहाँ के लोग जो होते हैं वो कोलंबियन कहलाते हैं और वहाँ स्पेनिश ज़ुबान बोली जाती है। कतर एक कंट्री है। कतर में जो शहरी होते हैं वो कतरी कहलाते हैं और अरेबिक ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। स्विट्ज़रलैंड जो है एक कंट्री है, वहाँ की जो नेशनैलिटी है वो स्विस कहलाती है और वहाँ जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो भी स्विस है। इसी तरह बेल्जियम एक कंट्री है। बेल्जियम के अंदर जो नेशनैलिटी है वो बेल्जियन है और इसके अलावा जो ज़ुबान बोली जाती है डच और फ्रेंच जो है प्राइमरी लैंग्वेजेस के अंदर शामिल है। इसके अलावा कंट्री एक और इटली है, वहाँ की नेशनैलिटी इटालियन है और लैंग्वेज भी इटालियन है। ठीक है, जापान जापानीज़ और जापानीज़ ये इस्तेमाल की जाती है। लास्ट जो टेबल है इसमें कौन से कंट्रीज़ हैं इसको भी देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान जो होता है वहाँ के बाशिंदे जो होते हैं वहाँ के लोग अफ़गान कहलाते हैं और वहाँ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है बोलने के लिए पश्तो की जाती है। इसी तरह ईरान एक कंट्री है, ईरानियन कहलाती है नेशनैलिटी वहाँ की। और पर्शियन यानी मेरे ख्याल से फ़ारसी ज़ुबान शायद पर्शियन बोलते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है। इसराइल और वहाँ की जो नेशनैलिटी इसराइली और ज़ुबान हिब्रू, हिब्रू करके कोई ज़ुबान है वो बोली जाती है। कनाडा की जो नेशनैलिटी है कैनेडियन कहलाती है और वो इंग्लिश और फ्रेंच वहाँ के लोग बोलते हैं। चाइना है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ है, ये तो आपको पता ही है। जर्मनी के जो नेशनैलिटी है वो जर्मन है और वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो भी जर्मन है। आगे चलें तो तुर्की, तुर्की की नेशनैलिटी तुर्किश है और लैंग्वेज भी वहाँ पर तुर्किश ही बोली जाती है। पोलैंड इसके बाद आ जाता है, जिसका एक खूबसूरत वर्ड है पॉलिश, जिसे याद रखना आसान होता है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में शामिल कर लिया कि ये बड़ा दिलचस्प है पॉलिश। तो पोलैंड के लोग जो हैं वो वहाँ के शहरी पॉलिश कहलाते हैं और पॉलिश ज़ुबान ही वहाँ पर बोली जाती है। तो इसके साथ ही ये वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत शुक्रिया। वीडियो में अगर कोई गलती की हो, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि साथ साथ सीखूं और आप सब लोगों को भी सिखाऊं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से इंग्लिश के किसी अगले टॉपिक के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।